जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने आलू और मटर को उबालने के लिए रख दिए हैं। जब ये उबल जाएंगे तो इसमें मैं कसी हुई गाजर को मिला दूंगी। कुकर को गैस में चढ़ा दिया है आलू मटर को उबालने के लिए। ये मूंग दाल आटा रखा है छोटी कटोरी में, बड़ी में मैंने आटा रखा है। इनको मिला के मैं गूँथ लूँगी। और ये मैंने अपने लिए रखे हैं किशमिश और अखरोट। मैंने कहा आटा गूँथने के साथ साथ इसको भी खा लेती हूँ, वरना मुझे मौका ही नहीं मिलता है खाने का। ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है, इसको भी क्रश करके आटे में डाल देंगे, पराठा बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। आधी चम्मच अजवाइन, अजवाइन सुपाच्य होती है इसलिए इसको भी मिला देंगे। खस्ता करने के लिए पराठों को 1 चम्मच इसमें मैंने मोमन मिला दिया है। अब आटे में मोमन को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जितनी भी सामग्री इसमें मिलाई है वो सब अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएगा। इस तरीके से आटा हमारा गूँथ गया है। अब जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब इस प्लेट से ढककर हम आटे को रख देंगे। इस गाजर को हम छील लेंगे, उसके बाद धो के इसको कद्दूकस कर लेंगे। चलिए फटाफट गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। एक ही गाजर है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, फटाफट कद्दूकस हो जाएगा। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक स्वाद के लिए, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च है, चुटकी भर हल्दी, शगुन की। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें आधा चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, आलू मटर से गैस बनती है, हींग डालने से सुपाच्य रहेगा। आलू मटर गाजर इस डो को हम थोड़ा सा भून लेंगे, इससे पराठा बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। जो पराठा मैं बना रही हूँ, बचपन में मैंने सबसे पहली बार मूली का पराठा बनाया था। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, मैंने सोचा क्या करूँ, माँ काम करके आराम कर रही थी। मैं झटपट किचन में गई, मैंने आटा मला, एक मूली निकाली, उसको मैंने छीला, धोया, कद्दूकस किया और फटाफट अपने लिए पराठा तैयार करने लगी। मैंने इसी तरीके की 2 रोटियां बनाई और उसके बीच में मूली को भर दिया और अपना पराठा तैयार करने लगी। जितना बड़ा पराठा मैं आज बना रही हूँ, मैंने इससे बड़ा पराठा बनाया था क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी और ऐसा मन था कि ऐसी चीज़ बना लूँ कि जिसमें सब्जी का काम ना हो और मैं आराम से उसे खा सकूँ। तो मुझे पराठा यही समझ में आया। पहली बार मैंने ये पराठा बनाया था। पराठा बनके जैसे ही तैयार हुआ, आ गई भाभी जी। वो हमारी किराएदार थी, उनसे मेरी पटती बहुत थी, पर उनकी एक आदत थी कि कुछ बने और वो ना खाएं, ये हो नहीं सकता। बोली क्या कर रही है? उनको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने कहा मूली का पराठा बना। हंसते हुए बोली ये तूने बड़ा अच्छा किया, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लग रही थी, मैं अभी सोच ही रही थी कि कुछ करूं। मैंने मन में सोचा आप क्या करती, आप तो इस ताक में रहती हैं कि रेनू कुछ बनाए और आप खा लें। बस उन्होंने मेरे से आधा पराठा लिया और फटाफट खा लिया। आज जैसे मैं पराठा बना रही हूँ कि मैंने रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर से घी लगा लिया कि वो और खस्ता बन जाए। अब मैं उसकी स्टफिंग को इस तरीके से फैला के भर रही हूँ। पर मैंने जो बचपन में मूली का पराठा बनाया था उसको मैं आज भी नहीं भूल पाई। इसीलिए कहते हैं ना कि भूख मीठा भोजन मीठा, क्योंकि उस समय भूख इतनी अच्छी लगी थी कि वो पराठा मुझे आज कितना भी अच्छा पराठा बना लो, मैं वो पराठे को कभी भूल नहीं पाई। फिर वो भाभी जी का साथ थी तो वो बहुत अच्छी, उनके संग समय बहुत अच्छा मेरा निकल जाता था। आज इस पराठे को बनाते समय वो बीते दिन याद आ गए, भाभी जी के साथ बिताए पल। वो जितने समय भी हमारे साथ रहीं, उनके संग हमारा बड़ा अच्छा प्रेम व्यवहार रहा। बस उनकी एक आदत थी कि वो कहती थी कहीं भी जाना मुझे लेके जाना, क्योंकि वो घुमक्कड़ बहुत थी, उन्हें घूमने का बहुत शौक़ था। अब जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे यहाँ रहीं, तो बोली मुझे भी साथ लेके चल। मैंने कहा भाभी आप यूनिवर्सिटी में क्या करेंगी? मैं तो क्लास के अंदर जाऊँगी, आप क्या करेंगी? बोली तू इसकी चिंता छोड़,
वहाँ लॉन है ना, मैं मीतू को लेके लॉन में बैठी रहूँगी। मैंने कहा आधा है, मैं नहीं ले जा पाऊँगी। इतना कह के मैं चली गई। लौट के आई तो माँ ने बताया आज तुम्हारी भाभी से झगड़ा हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं तो, वो यूनिवर्सिटी जाने की जिद कर रही थी तो मैंने मना कर दिया। बोली हाँ इसीलिए बाथरूम में जब वो जा रही थी तो बार बार दरवाजे को कस के पटक रही थी, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो दरवाज़ों पर ही अपना गुस्सा उतार देती थी। तो ऐसी थी हमारी प्यारी भाभी। देखिए, बातों ही बातों में पराठा भी सीख गया। बातें करते करते अगर काम करो तो काम का पता ही नहीं चलता कब काम पूरा हो गया। जैसे कि ये पराठा तैयार हो गया। अगर आपको 2 रोटी के बीच में स्टफिंग किया हुआ पराठा पसंद आता है, इसकी रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।